नमस्कार, मैं हूं दीपाली और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि खबर फास्ट लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रहा है और अब लगातार हमारी टीम जनता के बीच जाकर नई स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जनता की राय जान रही है, गहराई से पड़ताल भी कर रही है। इसी कड़ी में हम लगातार स्क्रैप पॉलिसी से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं। स्क्रैप पॉलिसी, बढ़ गई जनता की टेंशन। एक बार इंपाउंड हुआ वाहन तो वाहन छुड़ाना होगा मुश्किल। लंबी होगी कानूनी प्रक्रिया। यह बात 100% सही है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आपका वाहन पुलिस के हत्थे चढ़ा तो फिर उसे छुड़ाना भूल ही जाइए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी आप अपना वाहन छुड़ा नहीं सकते। साथ ही अगर आप कानूनी रास्ते के जरिए अपना जब्त किया गया वाहन छुड़ाना भी चाहेंगे तो यह इतना मुश्किल होगा कि सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। साफ तौर पर कहने का मतलब यह है कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत अगर आपका वाहन इंपाउंड हुआ तो फिर वो सीधा स्क्रैप ही होगा, यानी कबाड़ में डाल दिया जाएगा। इसलिए 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ी को बिना फिटनेस टेस्ट और उस टेस्ट में पास की मुहर लगे बिना आप अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाने का सपना देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि अब पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो गया है। वाहनों को करवा लें स्क्रैप। जब्त किए वाहनों का क्या करना है अभी यह साफ नहीं है, पर वाहन मालिक को जब्त किया गया वाहन छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। पुलिस इन वाहनों की बोली लगाकर कबाड़ में बेच सकती है। इसके साथ ही लोगों को वाहन को वापस पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं उन्हें वाहन सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए बेहतर होगा कि वाहनों को सड़क पर उतारने की जगह स्क्रैप पॉलिसी को अपनाया जाए। 96,000 है एक्सपायर्ड वाहनों की संख्या। पूरी दिल्ली एनसीआर में 2,87,000 वाहन पेट्रोल और 3,07,000 वाहन डीजल के हैं जो पुराने हैं। इनमें फरीदाबाद में करीब 40,000 पेट्रोल और 56,000 डीजल वाहन हैं जो समय सीमा पार कर चुके हैं और फिर भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। एनजीटी की माने तो यह फैसला दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि हम रोजाना सांस के जरिए बहुत ज्यादा प्रदूषण अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। पुराने वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धूल के कण आरएसपीएम यानी रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर में ये पुराने वाहन काफी इजाफा कर रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में दूसरे प्रदेशों या जिलों से आने वाले पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति देने के लिए कोई रास्ता निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध से कई तरह की दिक्कतें आ रही है। प्रदेश सरकार एक समिति बनाएगी जो एनसीआर में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप यानी कि कबाड़ नीति को न सिर्फ सख्ती से लागू करेगी बल्कि बाहर से आने वाले पुराने वाहनों के संचालन के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी। एनसीआर स्क्रैप पॉलिसी। सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा पर। क्या नियमों में होना चाहिए संशोधन?
केंद्र सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर हरियाणा पर पड़ने जा रहा है। इसीलिए राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई क्षेत्रों से एनसीआर में दाखिल होने वाले वाहनों को लेकर नियमों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही है। नई स्क्रैप पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र एनसीआर में आता है। दूसरे राज्यों से भी वाहन एनसीआर में आते हैं। इसमें मालवाहक से लेकर निजी वाहन शामिल है। अगर एनसीआर से बाहर का कोई व्यक्ति अपने किसी परिचित या बीमार को इलाज के लिए पुराने वाहन में लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जा रहा है तो उसे इसकी अनुमति होनी चाहिए। नई पॉलिसी के मुताबिक यमुनानगर का कोई पुराना वाहन करनाल में प्रवेश नहीं कर सकेगा और राजस्थान का कोई वाहन नारनौल में। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि ऐसे वाहन चालक नई पॉलिसी के चक्कर में ना फंसे। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। केंद्र की पॉलिसी ठीक तरीके से लागू हो और प्रदेश का भी नुकसान ना हो, इसको लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट 3 साल पहले लगा चुका है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। अगर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इसके बावजूद एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहन पूरी तरह हट नहीं पाए। वहीं दिल्ली में बाहरी राज्यों और हरियाणा के अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले पुराने वाहनों पर जुर्माने से लेकर उन्हें जब्त करने तक की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हरियाणा की जनता भी यही कह रही है। वो लोग भी कह रहे हैं जो वाहनों के जरिए ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, यहां से वहां माल ढोकर अपना गुजारा करते हैं। अगर आपको स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जनता की परेशानी जाननी है तो बहादुरगढ़ चलिए और रूबरू होइए उन लोगों से जो ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी जीविका चला रहे हैं। बहादुरगढ़। खबर फास्ट के कैमरे के सामने बोले लोग। स्क्रैप पॉलिसी कितनी सही? क्या गाड़ियों को स्क्रैप करना ही एकमात्र समाधान? जिनकी गाड़ियां नहीं हुई फिट तो क्या कबाड़े में गया पैसा? नई स्क्रैप पॉलिसी। जनता परेशान, कहां है समाधान? वाहन हुआ स्क्रैप तो भूखे मर जाएंगे लोग। ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी गाड़ियों पर निर्भर। गाड़ी होगी कबाड़ तो जनता का होगा नुकसान। गरीब इंसान कहां से खरीदेगा दूसरी गाड़ी? खबर फास्ट के कैमरे के सामने छलका जनता का दर्द। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पेट्रोल डीजल के वाहनों को बंद कर दिया गया है। जो भी डीजल के वाहन हैं उसे 10 साल और पेट्रोल के वाहन हैं उन्हें 15 साल चलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा चलता मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। उसी को लेकर खबर फास्ट अपने जनहित मुद्दे के जरिए लोगों के बीच जा रही है, लोगों की समस्याएं उठा रही है और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई है। जनता से जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम रामवीर है भाई साहब। सरकार का फैसला भाई साहब वैसे तो गलत है ये, क्योंकि नई नई गाड़ियां हैं तो इनका टाइम और बढ़ा देना चाहिए। और मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई इसका टाइम और बढ़ाओ।
कितना असर पड़ता है जेब पर इसके ट्रांसपोर्ट? जेब पे भाई साहब पूरा असर पड़ा है इसके ऊपर। गरीब आदमी है सब, नई गाड़ी लेने का ब्योत नहीं है, और इन जो गाड़ियां हैं इनको सरकार बंद कर रही है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई इन गाड़ियों को और टाइम देना चाहिए। ये हमारे साथ और भी हैं जो गाड़ियां हैं डीजल की गाड़ियां, उन्हें 10 साल की अनुमति है एनसीआर में चलने की। एनसीआर एरिया से बाहर वह चल सकती है, इसको लेकर क्या कहना है? सर गाड़ियों का कुछ बिगड़ता है नहीं, 10 साल में नई गाड़ी है, कपड़ा मार सारा काम करके एवरेज इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई गाड़ी ले ही नहीं सकता अब आजकल। बहुत नुकसान है इसमें। क्या मांग करते हो सरकार से? मांग को कम से कम 15 साल 20 साल तो चलनी है चाहिए। ये पंजाब में चल रही, पंजाबी स्टेट तो एक है जो 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियाँ चला रहा है। ये क्या नाम जी आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, हाँ जी। जो सरकार का फैसला है इससे कितना असर पड़ा आपके? जी सारा असर पड़ रहा है जी। क्या गरीब आदमी कैसे लेगा? 7-8 लाख का आता है जी टेम्पो। 15 साल में गया, 15 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, बढ़िया गाड़ी है जी। जो भी आदमी जब कमा लेना क्या सात दिन बैठ के चले जाते हैं, इसमें नुकसान ही नुकसान है जी। क्या मांग करते हो सरकार से? जी सरकार से 20-25 साल जी जो हर स्टेट में चल रही गाड़ी, अभी हमने 6 टायरी गाड़ी बेची है जी, गुजरात वाले ले गए, बिल्कुल नई गाड़ी जी। 10 साल में आगे बिल्कुल नई गाड़ी, लोकल गाड़ी चल रही थी। कोई मतलब उसमें आज तक कोई हफगरी के सिवा कोई काम भी नहीं हुआ था। नई की नई गाड़ी गुजरात वाले ले गए जी। जो सरकार ने पोल्यूशन को देखते हुए जो गाड़ी बंद की है पेट्रोल की 15 साल के बाद और डीजल की 10 साल के बाद, इसको किस प्रकार देखा जाएगा? ये जो फैसला लिया ये एकदम गलत है, क्यों 10 और 15 साल में गाड़ियाँ को पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को कुछ नहीं बिगड़ता। और ये मजदूर वर्ग है, अपनी गाड़ियों को संभाल के रखता है, ये मेहनत करता है और उसको चलाता है। अगर इन्हीं के पेट में लात मारोगे तो ये कैसे बनेगा? हम सरकार से चाहते हैं कि इनका समाधान करें और इनका टाइम और बढ़ाया जाए। कुछ बढ़ा देते हैं। जो बाहर चलने की अनुमति दी जाती है एनसीआर के बाहर है, गाड़ियाँ चल सकती है, इसे किस प्रकार दें? कहाँ चलने दे रहे हैं जी? एनसीआर से बाहर भी नहीं चलने दे रहे। जहाँ देखते हैं वही गाड़ी रखवाई, कोई पैसे दे दे तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। चालू हो जाता है। पैसे दे दो वो काम सारा होगा। फिर ये हमारे साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथी थे, इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने यह फैसला लिया है ट्रांसपोर्टरों के लिए ये बेहद ही ख़राब है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वह अपनी गाड़ियों की देखभाल करता है, उन्हें समय पर उनकी सर्विस करवाता है और 10 साल और 15 साल में गाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनका कहना है कि हम इन्हीं गाड़ियों से कमाते हैं और अपनी पूरी जीवन भर की कमाई से गाड़ी खरीदते हैं और उसे सरकार द्वारा 10 साल और 15 साल में जो कबाड़ करने की घोषणा की गई है, उन्हें काटने की घोषणा की गई है। यह बेहद ही खराब डिसीजन है सरकार का। किसान जो लोग हैं इन्होंने सरकार से मांग की है कि इन्हें रियायतें दी जाएं जिससे इनका कामकाज चल सके। खबर फास्ट के लिए बहादुर से ललित कुमार। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। जनहित मुद्दे के जरिए लोगों की समस्या प्रमुखता से उठा रहा है। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। कागजों में तो कह दिया, आज तक कोई
कार्रवाई नहीं हुई है। शासन गौर करता है तब तो बड़ी घटना हो जाती है। न खेती है न पाती है साहेब। सरकार की कोई नहीं सुन रहा जी, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। गिर जाए तो लड़का बच्चा मर जाए का। मेरे हस्बैंड मार्केट करते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। परत आया ओ घर नूं, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਰੀਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਥੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा फतेह करके ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले वाहनों पर अब सख्ती के साथ शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर लगातार ऐसे वाहन ट्रेस किए जा रहे हैं जो मानकों पर खरा नहीं उतर रहे। ऐसे वाहन अब थाना पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस के भी रडार पर हैं। खास बात तो यह है कि इन वाहनों को जब्त करने के बाद किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें आदेश अनुसार खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा, कबाड़ कर दिया जाएगा।
मेरठ। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर क्या कहती है जनता? सरकार के आदेश आए हैं 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी, उसके ऊपर अगर गाड़ी की उम्र हो जाती है तो उस पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश से अगर किसी भी ज़िले से अगर दिल्ली के लिए अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में इसकी एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों पर इस पर काफ़ी सारा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आम जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इससे जो है जैसे कोरोना काल अब ये गया है, लोगों की पे जो है कमाई भी कम हो गई है, नौकरियां भी छुट्टी हैं, लोगों के कारोबार पे प्रभावित हुआ है। और गाड़ी जो है बहुत ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अगर इस तरह के फैसले सरकार लेगी तो इससे आम जनता पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर 10 साल बाद ही गाड़ी कट जाएगी तो सही तरह से पुरानी भी नहीं हो पाती। और दूसरे नंबर पर जो डीजल की गाड़ी है तो उसका तो कुछ बिगड़ भी नहीं पाता, बहुत महंगी गाड़ी वैसे भी आती है। तो ये एक बहुत गलत प्रभाव है, गवर्नमेंट का गलत फैसला है। हमारी राय यह है कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इससे जनता को ज़्यादा नुकसान होगा। जिनके पास फ़िलहाल जो भी शादी ब्याह में जो भी गाड़ियाँ मिली हैं तो वो बेचारे अगर 50,000 भी किलोमीटर चली है तो उसके बाद अगर पुरानी भी है, कम ही चलती है ज़्यादातर, तो उनका क्या होगा? इससे जनता को ज़्यादा नुकसान भी होगा। और नई अगर गाड़ियाँ आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली तो उसमें महंगी ज़्यादा कॉस्टली आएंगी, तो फिर पब्लिक नॉर्मल जो मिडिल फैमिली की है वो ख़रीद नहीं पाएंगी। तो ये फैसला अभी फ़िलहाल तो मतलब सही नहीं है जनता के लिए। अगर सही फैसला होगा ये होगा कि कुछ और टाइम बढ़ा दिया जाए या मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि पर्यावरण का भी ध्यान रखे जाए। पर्यावरण भी ज़रूरी है हमारे उसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। 10 साल या 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वैसे तो सरकार का बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि यदि गाड़ी 15 साल तक बिल्कुल सही चलती है और उसके बाद में वो जो मान लिया 10 साल से या 15 साल से पहले प्रदूषण देना लग जाती है तो उसको तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जो फैमिली की गाड़ियां हैं, अपने निजी वाहन हैं, और वो जो हैं अपने पूरे 10 वर्षों में या 15 वर्षों में मुश्किल से ही 1 लाख भी या 50,000 किलोमीटर ही चला पाते हैं, और वो गाड़ी जूँ की तो बहुत अच्छी तरह प्रकार की कंडीशन में बनी रहती है। उस समय जो है यदि हम उस गाड़ी को कहाँ ले जाएं, हमारी समस्या बनी रहती है, उसको हम कहाँ ले जाएं। जैसे मान लिया मेरी अपनी फैमिली की गाड़ी है, मेरी गाड़ी जो है पूरे आज जो है 14 साल हो चुके, और मेरी गाड़ी आज केवल 50,000 किलोमीटर नहीं चली है। तो मैं आज खुद ये सोच रहा हूँ कि उस गाड़ी का क्या करूँ और कहाँ ले जाऊँ और उसे कहाँ कटवाऊँ। इसमें सबसे बड़ा फैसला सरकार को ये करना चाहिए कि गाड़ी की कंडीशन देखनी चाहिए। यदि गाड़ी वास्तव में प्रदूषण फेंक रही है, दे रही है, तो उसे जो चलन से बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा वो चलती रहनी चाहिए। देखो गरीब लोगों पर तो ये है कि हम जैसे कि मान लिया हमने पहले गाड़ी जो ली थी ये पहले तो हमने लोन से ली थी, लोन अभी वो ख़त्म हुआ है, और अभी जो है हमें फिर गाड़ी जैसे हम बेच रहे हैं तो हमें फिर दोबारा लेने का हमें फिक्र चढ़ चुका है, चिंता हो गई है कि दूसरी गाड़ी हम किस प्रकार से लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जो ये सरकार का आदेश है बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीब आदमी ने यदि गाड़ी ली है बार बार उसे बदल नहीं सकता। 10 साल में गाड़ी का नहीं बिगड़ता कुछ भी, ना ही 15 साल में गाड़ी बिगड़ता। एक आदमी है जो एक महीने में गाड़ी निकालता है, वो तो गाड़ी उसकी खड़ी है, उसका जो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले जो समय में जो CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ी की व्यवस्था के बारे में सरकार विचार कर रही है, इसमें गरीब आदमी तो जीवन भर गाड़ी में नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूँ, गाड़ियाँ बदली जाए। जो सरकार का फैसला है वो सर्वमान्य है, लेकिन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सरकार को फैसला करना चाहिए कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं और वो जो ठीक कंडीशन में हैं, जो चलने लायक हैं, और गरीब आदमी जो देख सकते हैं कि उसमें सरकार को कुछ मुआवजा भी देना चाहिए। हाँ, गरीबों को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गरीब आदमी नई बाइक लेने के सक्षम नहीं है और पुरानी उसकी जब्त हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो उसके लिए सरकार के लिए कुछ सोचना चाहिए। सरकार का सही फैसला है वैसे तो, पर इसमें जो थोड़ा सा यूँ है भाई, कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो चलने लायक हैं, कुछ ऐसी हैं जो ख़त्म है। ये उसका तो कुछ होना चाहिए, राहत हो, कुछ संशोधन होना चाहिए। सरकार ने जो कुछ किया है उनको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड में इस चीज़ की जानकारी नहीं है। उस वाहन को चेक किया जाए, ना इनके पास टेक्निकल एडवाइज़र हैं,
इनकी एक लिमिट होती है कि कितना किलोमीटर इंजन चल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम, उसकी इनके पास कोई रेंज नहीं है। यदि ये ऐसा करते हैं जो पोल्यूशन के लिए, तो इनको सबसे पहले उसको जिसको कर रहे हैं लिमिट के अंदर उसकी इंजन की जांच कराई जाए, ताकि ये मालूम पड़े कि भाई इंजन ठीक काम करता है या नहीं करता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनका एक टेक्निकल एडवाइज़र हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जो इन चीज़ों को चेक करे और आम जनता में जो परेशानी खड़ी होगी ना बिना किसी कारण के, उससे बचा जा सके। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है। इसमें यही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं तो वे नहीं चलनी चाहिए, बाकी चलनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से लाएंगे लोग बाग इतना पैसा। अगर 10 साल बाद गाड़ी चेंज करनी पड़ी और आदमी सक्षम नहीं है तो वो कैसे चेंज करेगा, वो कैसे अपना काम चलाएगा। तो इसलिए हमारी प्रतिक्रिया तो यही है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उनका पोल्यूशन साथ साथ कराया जाए, समय समय पर उनकी वो कराई जाए और उन्हें चलाया जाए। अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं तो नहीं चलानी चाहिए। गरीब तो कर ही नहीं सकेंगे, अफोर्ड कैसे कर सकेंगे वो। अगर उनके पास नहीं पैसा है तो वो चेंज कैसे कर सकेंगे। ऐसा तो है नहीं वो बिक जाएंगी या कुछ हो जाएगा, वो तो बहुत कम पैसों में बिकेंगी, तो कहाँ से आएगी। तो इसका मेरा तो यही है कि पोल्यूशन उनका कराते रहें समय समय पर और उन्हें आगे के लिए चलाने दें। देखिए, सरकार का निर्णय तो माननीय है और सब लोगों को मानना भी चाहिए, लेकिन सरकार को लोगों की, आम जनता जो है उसका भी ध्यान रखते हुए इस निर्णय को लोगों को बताना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कि 15 साल पुराना जो वाहन है, ज़रूरी नहीं है कि वो 15 साल में 50,000 1 लाख किलोमीटर चल जाए। कभी कभी हो सकता है वो 10 से 15,000 किलोमीटर ही चले। तो उस कंडीशन में सरकार को ये करना चाहिए कि कम से कम उसको एक बार फिटनेस उसका चेक कराया जाए, और अगर गाड़ी चलने की कंडीशन में है, गाड़ी ठीक है, तो उसको आगे 5 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि उनकी जो पुश्तैनी जो गाड़ियां थी वो उनका सपना था कि उनकी गाड़ी उनके बच्चे चलाएं। इस चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी संतुष्ट रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार के फैसले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर गाड़ी के इंजन की बात करें या फिर उसको चेकअप की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था कि आखिर इसकी जो मात्रा है वो कम से कम उम्र है इसकी बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 10 साल और 15 साल में गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को आम लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोग कोरोना के चलते महामारी से अब धीरे धीरे उभरने ही लगे हैं। उनके पास रोजगार भी नहीं है, कुछ लोगों के रोजगार भी चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़रूरत के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार का फैसला आया है उससे काफ़ी दुखी भी हैं, उससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी नहीं हैं, क्योंकि उनका साफ यही कहना है कि अब नई गाड़ी कैसे खरीदें, क्योंकि रोज़गार अब इतने लंबे हैं नहीं, लोगों के रोज़गार भी काफ़ी चौपट हुए हैं, तो कैसे गाड़ियां वो खरीद पाएंगे। आखिर इस प्रकार के जो फैसले हैं उनसे काफ़ी कम लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। अपने सहयोगी अनुज के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। खबर फास्ट स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जानकारी यूं ही साझा करता रहेगा। हमारी जनहित की समस्याएं बेबाकी से उठती रहेंगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।